कोऑर्डिनेटर अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हुए हैं। शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में बीएसपी कोऑर्डिनेटर जुटे हुए हैं। सही समीकरण के आधार पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है बीएसपी। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर से बीएसपी जाती हुई दिखाई दे रही है और बीएसपी सभी राष्ट्रीय समीकरणों पर भी मंथन कर रही है। तो देखिए, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है बीएसपी। और संदीप, देखिए क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है बीएसपी की। अगर बात की जाए, कहा जाए कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो प्रत्याशी हैं उन पर अब बीएसपी दांव नहीं लगाएगी और सही छवि वाले जो अपराधी हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो क्या कुछ रणनीति जो है बीएसपी की तरफ से बनाई जा रही है संदीप? देखिए शांतनु, लोकसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी हैं। मायावती ने भी अभी कुछ दिन पहले ही बैठक करी थी। तो ये देखा गया है कि जो भी विवादित उम्मीदवार हैं, अशिक्षित उम्मीदवार हैं, उनको इस बार प्रत्याशी ना बनाया जाए और बहुजन समाज पार्टी शिक्षित और अविवादित उम्मीदवारों को अब ढूंढ रही है। इसको लेकर बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और ये बताया गया है कि जिस भी प्रत्याशी का चयन किया जाए उसके ऊपर किसी भी तरीके का विवाद ना खड़ा हो, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव में बसपा का एक ही उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज करा पाया है और अब बसपा जो है वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहती है, या यूं कहें कि हार से बसपा ने सबक लिया है और वो फूंक फूंक कर अपना कदम रख रही है। क्योंकि देखिए सभी को पता है कि बसपा जो मजबूत थी वो दलितों से थी, मुस्लिमों से थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से ये दोनों समुदाय बहुजन समाज पार्टी से छिटके हैं और कहीं ना कहीं से देखिए जो दलित भी है वो एक भारी मात्रा में, वो चाहे बात करी जाए भाजपा में जा रहा है, सपा में जा रहा है, मुस्लिम भी जो है वो एक अपनी नई राह बना चुके हैं। अब तमाम जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी का किनारा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में बूथ कमेटियों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं, जातिगत समीकरणों का निर्देश दिया गया और खुद मायावती इस पूरे कह सकते हैं लोकसभा चुनाव की मॉनिटरिंग कर रही और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो प्रत्याशी हैं उनके नाम रखे जाएं और उसके बाद एक सर्वे होगा कि क्या ये प्रत्याशी जो हैं वो पूर्ण रूप से अविवादित हैं, इनके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज है, इनके ऊपर कोई ऐसा कह सकते हैं ब्लेम तो नहीं लगा है जो लोकसभा चुनाव में बसपा को किसी तरीके से डेंट पहुंचा पाए। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने भी अपनी तैयारियों को तेज किया है, उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है और जल्द ही भी बहुजन समाज पार्टी भी अपनी सूची को जारी करने का काम करेगी। ठीक है संदीप, आप बन रही है हमारे साथ। तो देखिए बीएसपी जो है वो भी रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हैं, आज से शुरुआत हो गई है। कड़ी निगरानी में वीडियो परीक्षा आज से